हेलो बच्चों, मेरा नाम कल्पना है और आज हम स्वर तथा उनकी मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ये हम वर्णमाला की पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को स्वरों का ज्ञान हो गया होगा। अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है स्वर। आज हम स्वर तथा उनकी मात्राओं के विषय में विस्तार से जानेंगे। बच्चों, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की ज़रूरत नहीं होती या आवश्यकता नहीं होती। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, यानी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए जानते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ और औ। चलिए अब हम जानते हैं स्वर के भेदों के विषय में। स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं या स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है? अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, या सरल शब्दों में कहें तो धीमी आवाज। एक बार मेरे साथ बोलकर देखेंगे। अ, ई, उ, री। देखा इनको बोलने में कितनी धीमी आवाज़ लग रही है या कम समय लग रहा है? तो या इसे हम एक प्रकार से और कह सकते हैं कि एक मात्रा का समय लगता है। ये कौन से कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। अब दूसरा प्रकार जानते हैं। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। आपने देखा कि जब हम ह्रस्व स्वर बोल रहे थे तो बहुत कम समय लग रहा था, लेकिन हम जब दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें समय ज़्यादा लगता है, आवाज़ भी ज़ोर से आती है। तो ये हो गए हमारे स्वरों के भेद। अब हम जानते हैं स्वर तथा उनकी मात्राओं के विषय में। स्वर और उनकी मात्राएं। हिंदी में स्वर 2 तरह से लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन से 2 तरीके से स्वर लिख दिए जाते हैं, तो मैं बताती हूँ। पहला प्रकार क्या होता है? अपने मूल रूप में। मूल मतलब वो जैसे हैं उसी रूप में। कैसे? उदाहरणों के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे मैं कहूँ आराम, इमली, ऊन आदि। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए। इन शब्दों में जैसे मैं पहला शब्द लूँ आराम, तो आराम में देखिए आ स्वर आया है और उसे आ का आ ही लिख दिया गया है, उसे मात्रा के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया है। उसी प्रकार से इमली में ई मूल रूप में लिखा गया है। ऊन में ऊ अपने मूल रूप में लिखा गया है, यानी वो जैसा होता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है। अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं तो आपको अंतर और अधिक समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है व्यंजन के साथ मिलाकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्णमाला में व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन के विषय में भी मैंने अपनी पिछली वर्णमाला वाली वीडियो में बताया है, उसके लिए भी आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। व्यंजन क्या होते हैं वो समझ में आ जाएगा तो आप आराम से उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या होते हैं, दूसरी तरह से कैसे लिखे जाते हैं? व्यंजन के साथ मिलाकर। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बालक, किताब, भूखा आदि। अब इन उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे। बालक, अब यहाँ पर देखिए कोई भी स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखा गया है, यानी जैसा होता है वैसा नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे हमने कैसे लिख दिया है? व्यंजन के साथ मिलाकर लिख दिया है। जैसे बा के साथ क्या आ गया? मात्रा आ गई। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। तो जब व्यंजन के साथ मिली तो वो क्या बन गई? मात्रा बन गई, यानी वो स्वर क्या बन गया? मात्रा बन गई। उसी तरह किताब में देखिए का के साथ ई मिला
तो क्या बन गया? किताब। उसी प्रकार से भूखा में ऊ मिला तो क्या बन गया? भूखा बन गया। यानी भ में ऊ की मात्रा और ख भूखा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बालक, किताब, भूखा में क्या हो रहा है? स्वर व्यंजन के साथ मिलकर आ रहे हैं। जैसे किताब में देखिए, एक और चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, किताब में त में भी स्वर लगा हुआ है। उसी प्रकार से भूखा में ख के साथ भी स्वर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्वर मूल रूप में नहीं आया है, व्यंजन के साथ मिलकर आया है। इसलिए वो किस में परिवर्तित हो गया है? मात्रा में परिवर्तित हो गया है। अब एक और बात जानते हैं, हर व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। अ के अलावा जब कोई अन्य स्वर व्यंजन से मिल जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। इसी बदले रूप को हम मात्रा कहते हैं, जिस पर अभी हमने चर्चा की थी। तो हमारे लिए यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यंजन में अ का स्वर मिला रहता है। अगर अ का स्वर नहीं हुआ तो वो व्यंजन अपूर्ण होता है। जैसे कि कुछ उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, पहला शब्द काम। मैंने आपको बताया ना कि हर व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है, उसी का स्पष्टीकरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, कैसे मिला रहता है। वरना बच्चों को परेशानी होती है ना समझने में कि मैम ने तो बोल दिया अ स्वर मिला है, लेकिन मिला कैसे है। तो अब उसी को समझेंगे हम। काम लिखा है तो अब हम इसको तोड़ेंगे, इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पे अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। बट यहाँ पर पहले हम समझने की कोशिश कर लेते हैं इसे। काम, तो कैसी आवाज़ आ रही है? काम। का के साथ कैसी आवाज़ आई? जोर की आवाज़। तो हमने क्या किया? क में हलंत। मैंने आपको बताया पहले भी कि हर व्यंजन क्या होता है? अस्वर के साथ होता है या उसमें अस्वर मिला होता है। जब हम वहाँ से स्वर हटा देते हैं, यानी कोई भी स्वर, और जब वो स्वर अ के अलावा कोई और होता है तो वो मात्रा के रूप में बदल जाता है। जैसे काम में देख सकते हैं का, यानी यहाँ पर अ न होके क्या है? बड़ा आ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? का में हलंत प्लस आ प्लस म में हलंत प्लस अ। तो यहाँ पर आप माँ में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। म में क्या हुआ है? हलंत लगा के मैंने अ लिख दिया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको पता चल रहा होगा कि हर व्यंजन में अ स्वर कैसे मिला रहता है। उसी प्रकार से दिन से समझने का प्रयास करेंगे। दी कैसी आवाज़ है? धीमी आवाज़, तो छोटी ई की मात्रा। तो हमने उसको कैसे तोड़ा, वर्ण विच्छेद किया? द में हलंत प्लस ई प्लस ना में हलंत प्लस अ। यहाँ पर भी देखिए द में ई स्वर मिल जाने के कारण यहाँ पर वो छोटी ई की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गया है। और फिर से न के साथ आ तो मिला ही हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कि किस प्रकार से व्यंजन में स्वर मिले होते हैं उसका अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर और उनकी मात्राओं को जानने की तरफ। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्वर और उनकी मात्राओं को लिखा हुआ है, उनको ध्यान से देखिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी यहीं पर होती है। मात्राओं में उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सी मात्रा कब प्रयोग में लानी है। कभी कभी वो क्या करते हैं, ई की मात्रा की जगह ई की मात्रा लगा देते हैं, या उ की मात्रा की जगह ऊ की मात्रा लगा देते हैं, क्योंकि उच्चारण पर शायद वो ध्यान नहीं देते या उन्हें मात्राओं की इतनी समझ नहीं होती। तो आज अपने उसी डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जानेंगे? मात्राएं। आ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर अ के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। आ स्वयं व्यंजनों के साथ मिला रहता है, हमेशा रहता है। जब उसको आप वर्ण विच्छेद करेंगे तभी वो अलग होगा, वरना वो हर व्यंजन के साथ होता ही होता है। तो हमने उसकी कोई मात्रा नहीं लिखी है, उसकी कोई मात्रा होती ही नहीं। अब पहली मात्रा कहाँ से शुरू होती है? आ से। तो देखिए आ के सामने मैंने एक डंडा लगाया हुआ है, तो ये होती है आ की मात्रा। जब भी किसी भी शब्द में जोर की आवाज़ होगी, जैसे मैं कहूँ काम, आराम, तो देखिए जोर की आवाज़ आ रही है। काम, क में कौन सी आवाज़ आई? जोर की आवाज़ आई।
तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी। इसमें आ की मात्रा लगेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरी मात्रा ई। आवाज सुनने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ई कैसी आवाज है? धीमी आवाज। और मात्रा कहाँ से लग रही है? अगर इस गोले को हम वर्ण मान लें, अल्फाबेट मान लें, हर मात्रा के लिए हमारा गोला क्या है? हमारा अल्फाबेट है। ये समझ लीजिए कि वो अल्फाबेट है, हमारा वर्ण है। तो हम क्या कर रहे हैं? अल्फाबेट के जस्ट पहले से ई की मात्रा लगा रहे हैं। यानी जस्ट पहले हमने ई धीमी आवाज सुनी, जैसे किसान, तो खुद बोलकर देखेंगे कि किसान। कैसी आवाज है? धीमी आवाज है। तो हमें तुरंत समझ जाना है कि कौन सी मात्रा आएगी। कि छोटी मात्रा यानी ई की मात्रा। मैंने हर्ष स्वर में बताया था ना आपको, धीमी आवाज, कम समय, तो यहां पर उसे याद रखना है। ई यानी धीमी आवाज। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा की तरफ। यहां पर भी देख लीजिए, गोले को हम क्या मान लेंगे? अपना एक वर्ण मान लेंगे, अल्फाबेट मान लेंगे। तो देखिए ई की मात्रा किधर से लगी है? जस्ट आपके अल्फाबेट के बाद लगी है। ई की मात्रा कैसे लगी थी? अल्फाबेट के पहले, और ई की मात्रा अल्फाबेट के जस्ट बाद। ये डिफरेंस है दोनों में। उच्चारण भी मैं आपको करके दिखाती हूं। अगर मैं कहूं रीता, गीता, तो देखिए यहां पर रीता, री कैसी आवाज? जोर की आवाज। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहां पर कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी। कहां से लगेगी? अल्फाबेट के जस्ट बाद से लगेगी। उसी प्रकार से गीता, गीता, जोर की आवाज। कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी ई की मात्रा लगेगी। कहां से लगेगी? अल्फाबेट के जस्ट बाद से लगेगी। चलिए, मुझे लगता है अब आपको छोटी ई और बड़ी ई का अंतर समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं उ की तरफ। उ धीमी आवाज। फिर से हम यहां पर क्या मान लेंगे? अपने गोले को, अपने सर्किल को अल्फाबेट मान लेंगे। और जहां पर भी आप उ धीरा सुनेंगे, जैसे सुन, बोलकर खुद से देखिएगा, सु। कैसी आवाज आ रही है? धीमी आवाज। सुन, सुन। रुमाल, कैसी आवाज सुनाई दे रही है? धीमी आवाज। तो हमको तुरंत समझ जाना है कि यहां पर कौन सी मात्रा आएगी? उ यानी छोटे ऊ की मात्रा। और ये मात्रा कहां से लगेगी? ये मात्रा आपके अल्फाबेट के लेफ्ट साइड में घूमेगी। आप जिधर से देख रहे हैं ना, उधर से लेफ्ट साइड में। हमेशा याद रखिएगा, आप जिधर बैठे होंगे ना, तो वो मात्रा आपके लेफ्ट साइड में घूम जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि आप जिधर बैठेंगे उधर के लेफ्ट साइड में आपकी ये मात्रा चली जाएगी। फिर देखते हैं ऊ की मात्रा। ध्यान देंगे, पहले उच्चारण करेंगे इसका ऊ। कैसी आवाज सुनाई दी? ऊ यानी जोर की आवाज। एक उदाहरण देखेंगे, चूहा, चूहा। कैसी आवाज आ रही है? चू, जोर की आवाज आ रही है। तो यहां पर कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की मात्रा। ये मात्रा किधर लगेगी? जैसे हमने इस सर्किल को अल्फाबेट मान लिया, तो आपके राइट साइड में ये मात्रा आपके राइट साइड की तरफ घूमेगी। जैसे कि उ में वो मात्रा आपके लेफ्ट साइड घूम रही थी, बड़े ऊ की मात्रा आपके राइट साइड में रहेगी। ध्यान रखेंगे कि ई और ई में क्या अंतर है, मात्राएं कैसे लगानी है। उसी प्रकार से उ और ऊ में क्या अंतर है और उनकी मात्राओं को कैसे लगाना है। बस आपको मुख्य ध्यान उच्चारण का रखना है। उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, इसे समझने का प्रयास करना है। बच्चों, अब हम जानेंगे आगे की मात्राओं के विषय में। कौन सी मात्राएं? सबसे पहले री। जैसे मैंने आपको बताया, सर्किल को हम क्या मान रहे हैं? अपना अल्फाबेट मान रहे हैं। तो री की मात्रा देखिए कैसे लगेगी? नीचे की तरफ घूम के लगेगी, आपके राइट साइड में घूमेगी। जैसे ऊ की मात्रा घूमी थी ना, लेकिन ऊ में आपने कैसे देखा? एक गोल, फिर उसकी डंडी खींची थी, लेकिन ये मात्रा पूरी की पूरी गोल लग जाएगी। तो ये हो गई आपकी री की मात्रा। इसे रू पढ़ेंगे नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे? री। जैसे नृप,
कृषक, ए की मात्रा, ए, एक कैसी आवाज आ रही है, एक की आवाज आ रही है, एक मात्रा। तो क्या करेंगे, अल्फाबेट है उसी के ऊपर एक मात्रा आप लगा देंगे। ऐ की मात्रा, ऐ कैसी आवाज, जोर की आवाज आई ना थोड़ी, तो दो मात्राएं अल्फाबेट के ऊपर लिख जाएंगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए पर मैंने जब ए लिखा है तो कोई भी मात्रा नहीं लगाई है, और जब ए लिखा है तो मैंने एक मात्रा लगाई है। तो व्यंजन में लिखते समय ए में एक मात्रा लगेगी और ए में दो मात्राएं। उसी प्रकार से जब ये मूल रूप में लिखे जाएंगे तो ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगेगी, जबकि ए में एक मात्रा लगेगी। तो ये डिफरेंस है ए और ए में, मूल रूप में लिखने पर और व्यंजन के साथ लिखने पर। इस डिफरेंस को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। ओ की मात्रा कैसे लगती है, सर्किल को हमने फिर से अल्फाबेट माना और ओ की आवाज़ सुन के हमने क्या किया, अल्फाबेट के जस्ट बाद में एक डंडा खींचा और उसके ऊपर एक मात्रा लगा दी। ये हो गई हमारी ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा, ओ से थोड़ी तेज आवाज़ है ना ओ की, तो ध्यान देंगे, फिर से अल्फाबेट के पीछे डंडा खींचेंगे और उस पर दो मात्राएं लगा देंगे। ये डिफरेंस है ओ और औ में। ओ यानी थोड़ी धीमी आवाज़ है, एक मात्रा, औ यानी थोड़ी तेज आवाज़, तो दो मात्राएं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको मात्राओं को लगाते समय या शब्दों को लिखते समय याद रखनी है। हमेशा उच्चारण पर ध्यान देंगे, शब्दों को सुनकर स्वयं उच्चारित करेंगे, स्वयं उन्हें बोलेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि आपको मात्राएं किस जगह पर और कैसे लगानी है। अब तक हमने स्वर और उनकी मात्राओं के विषय में अच्छे से समझ लिया। हमने जान लिया कि कौन से स्वर की मात्रा कैसे और कहाँ पर लगती है। अब हम थोड़ा और उसे अच्छे से समझने के लिए स्वर और उनकी मात्रा वाले शब्दों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अ के साथ। मैंने आपको हर बार बताया है, बार बार यही चीज़ बताई है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से और स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे महल, नल, घर, ये सभी क्या है, अ वाले शब्द हैं। इन सभी व्यंजनों में आ पहले से ही लगा हुआ है। फिर देखते हैं आ वाले शब्द, जैसे राजा, बाजा, काम। अब यहाँ पर आप पढ़कर खुद से भी एक बार देखिए। राजा, जोर की आवाज़ आ रही है आपको, मैंने बताया, तुरंत पहचान जाइए, आ की मात्रा है। बाजा में भी, काम में भी। अब आपको मात्राओं में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब ई, मिठाई, चिड़िया, गिलास। अब बोलकर खुद देखेंगे ना, प्रयास करेंगे तो आपको खुद ब खुद मात्राएं समझ में आ जाएंगी। जैसे मी, छोटी ई की मात्रा, चिड़ी, छोटी ई की मात्रा, गी, छोटी ई की मात्रा। तो ये क्या है, हमारी मात्राओं के शब्द हैं। ई, उसके कौन से शब्द हैं देखते हैं। हाथी, तितली, मछली। जोर की आवाज़ आ रही है किसमें, थी में। ली में, फिर से ली में। तो हमने क्या जाना, यहाँ इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लगी हुई है। उ की मात्रा, उसके कौन से शब्द हो सकते हैं, गुलाब, बुन, साबुन। बोलकर एक बार देखें मेरे साथ, गुलाब, बुन, साबुन। कैसी आवाज़ आ रही है, धीमी आवाज़ आ रही है। यानी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारी कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। अब बड़े ऊ की मात्रा, आलू, भालू, झूला। तो यहाँ पर देखिए कैसी मात्रा की आवाज़ आ रही, तेज मात्रा। आलू, जोर की आवाज़ आई। भालू, फिर जोर की आवाज़ आई। झूला, झू यानी फिर जोर की आवाज़। तो हमने यहाँ पर ये जान लिया। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा। चलिए अब आगे जानते हैं री के विषय में। क्या होता है कि कुछ भाषाओं में री को रू पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में री का उच्चारण री होता है। इसे हम रू नहीं पढ़ेंगे, री पढ़ेंगे। जैसे हम इसे गृह पढ़ेंगे, नृप पढ़ेंगे, ऋतु पढ़ेंगे। तो हम देख रहे हैं ग में क्या लगी हुई है, री लगी हुई है।
नृप में न में री लगी हुई है, उसी प्रकार से ऋतु में री को मूल रूप में लिख दिया गया है। मूल रूप की जानकारी भी मैंने आपको पहले दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि री किस प्रकार से व्यंजनों में लगता है। फिर आगे जान रहे हैं हम ए के बारे में, जैसे पेड़, केला, खेत। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पेड़, केला, खेत। उच्चारण के माध्यम से फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। पेड़, पेड़, केला, खेत। इन सब में ए की आवाज आ रही है, ए, यानी यहाँ पर कौन सी मात्रा हो गई हमारी? ए की मात्रा। अगली मात्रा ए की मात्रा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, ए और ए यानी थोड़ी सी धीमी आवाज है ए की, और तेज आवाज हो जाती है। यहाँ पे वो डिफरेंस है, ए यानी एक मात्रा, ए मतलब दो मात्राएं। जैसे मैदान, कितनी मात्राएं लग जाएंगी? दो मात्राएं। थैला, दो। पैसा, दो। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने की, बस आप इतना सोचेंगे कि ए और ए में उच्चारण कैसे हो रहा है। मात्राओं में सिर्फ उच्चारण को आपको मुख्य रूप से समझना है। एक बार आपने अच्छे से उच्चारण समझ लिया तो आपकी मात्राएं कभी गलत नहीं होंगी। उसी प्रकार से ओ की मात्रा, ओ यानी मोर, तोता, जोकर। मोर, कैसी आवाज आई? मो, ओ। तो यहाँ पर हम ओ की मात्रा लगा देंगे। उसी प्रकार से तोता और जोकर में भी। फिर बात आती है औ की, औ। जैसे ए और ए में डिफरेंस था, उसी तरह से ओ और औ में भी डिफरेंस है। ओ और औ, यहाँ पर भी थोड़ी धीमी आवाज और थोड़ी तेज आवाज, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये थोड़े थोड़े से ट्रिक्स हैं जो आपको मात्राओं को पहचानने में सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ओ में हम कितनी मात्रा लगा रहे थे? एक। और औ में कितनी लगाएंगे? दो। जैसे मौसी, तौलिया, नौकर। उच्चारण करते ही समझ में आ जाएगा, जैसे मौ, सी, मौ, जोर की आवाज। तो हमें समझ गया कि हमें औ की मात्रा यहाँ पर लगाती है, या तौलिया में औ की मात्रा लगानी है, या नौकर में औ की मात्रा लगानी है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि र में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग किस तरह से होता है, क्योंकि र में उ तथा ऊ की मात्राएं अलग तरह से लगाई जाती हैं। क्या करते हैं गलती कुछ बच्चे, क्या करते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली मात्रा सिखाई थी ना, कैसे ऊ की लगानी है, बच्चे उसी प्रकार से जैसे सारे व्यंजनों में लगाते हैं ना, उसी प्रकार से र में भी मात्रा लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, रा के नीचे ऊ लगा देते हैं, जो रा में मात्रा लगाने का गलत तरीका है। र में ऊ की मात्रा या ऊ की मात्रा अलग तरह से लगती है, उसको हम जानेंगे। चलिए देखते हैं, मैंने उदाहरण आपको लिख के दिखाए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे उनको। जैसे रुपया, तो रु, यहाँ पर देखिए उदाहरणों में मैंने मात्राएं लगाकर दिखाई भी हैं कि ऊ की मात्रा किस प्रकार लग रही है और ऊ की मात्रा किस प्रकार लग रही है। देखिए रुपया से देखने का प्रयास करते हैं हम। रुपया, तो उसका वर्ण विच्छेद करके समझेंगे। रु, कैसी आवाज निकली? धीमी आवाज। कौन सी मात्रा? उ, छोटे ऊ की मात्रा। र, रा में हलंत प्लस उ प्लस प में हलंत प्लस अ प्लस या में हलंत प्लस आ, तो ये क्या बन गया? रुपया। अब देखिए रुपया में रा में क्या लगा हुआ है? ऊ लगा है, लेकिन वो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं घूमा है, ऊपर उसका जो बीच का हिस्सा है वहां पर लगा हुआ है। उसी तरह जरूर में देखेंगे, ज में हलंत प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस बड़ा ऊ, क्योंकि कैसी आवाज थी? जरूर, रू, जोर की आवाज थी, प्लस र में हलंत प्लस अ। तो यहां पर देखिए रू और रू के लिखने में भी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ऊपर वाले र में देखिए रुपया में कैसी मात्रा लगी है, और जरूर के र में भी दूसरी तरह मात्रा लगी है, यानी यहाँ पर लिखने का डिफरेंस भी ध्यान से देख लीजिए। फिर उसी तरह गुरु को समझेंगे। ग में हलंत प्लस उ प्लस र में हलंत प्लस उ। उसी तरह से रूपान देखेंगे,
र में हलंत प्लस ऊ प्लस पा में हलंत प्लस अ प्लस वा में हलंत प्लस आ प्लस ना में हलंत प्लस आ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वर तथा उनकी मात्राओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप ये जान गए होंगे कि उच्चारण के आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस व्यंजन में कौन सी मात्रा आई है या किस शब्द में कौन सी मात्रा आई है। चलिए अब बात करते हैं आपके अभ्यास कार्य की। जिस तरह से बच्चे खेल रहे हैं ना, वैसे ही खेलते खेलते आपका अभ्यास कार्य भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज आपको करना क्या है। आ इ ई ऊ ऐ ओ की मात्रा वाले 5 शब्द लिखो। आपको क्या करना है कि आपने अभी पढ़ा ना मात्राओं के बारे में, आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं आप, है ना। तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको ही लिखने का क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट, जो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर से करेंगे। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।